तो न्यूज काउंटर में अब बात बेजुबानों पर इंसानी कहर की। आपने चुनावों के दौरान, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, शराब बांटने की, पैसे बांटने की और इसके अलावा साड़ी कपड़े बांटने के वादों को देखा होगा। लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस बार सत्ता के लालच का शिकार बने हैं बेजुबान जानवर, जिन्हें चुनाव जीतने पर मौत देने का, मार देने का वादा किया गया था। यह खबर तेलंगाना से सामने आई है, जहां करीब 600 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई है। किसी भी नेता को बस जीत चाहिए चुनाव में, और यही यहां पर भी होता नजर आया। नेता वोट के लिए बेजुबानों की सुपारी किलिंग पर उतर आए हैं। 6 और 7 जनवरी को स्ट्रीट डॉग्स की हत्या का पूरा अभियान चलाया गया और सरपंच ने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्ट्रीट डॉग्स यानी जो आवारा कुत्ते होते हैं उनकी सामूहिक हत्या कर दी। एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर लंबी कानूनी बहस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना की गलियों में दिन दहाड़े बेजुबानों का खून बहाया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार इन आवारा कुत्तों को क्यों मारा जा रहा है। सबसे पहले वो जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पिछले साल दिसंबर में तेलंगाना में ग्राम पंचायत के चुनाव के दौरान कुछ उम्मीदवारों ने ग्रामीणों से आवारा कुत्तों के आतंक और बंदरों की समस्या से निपटने का वादा कर दिया था। अब चुनाव जीतने के बाद उन्हीं कुत्तों को मारकर उन वादों को पूरा किया जा रहा है। कुत्तों के कत्ल के लिए जहर के इंजेक्शन का इस्तेमाल करने का शक जताया जा रहा है। तेलंगाना की इस जघन्य वारदात को देखकर अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या सत्ता के लिए बेजुबानों का कत्ल करना कितना जायज है। तो देखिए, यह तस्वीर और यह कहानी हैरान कर देती है उस भारत में जहां कुत्तों के अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में सुनवाई हो रही है, लेकिन इन सब से इतर यहां पर सामूहिक रूप से कुत्तों का कत्ल किया जा रहा है। देखिए, इस तरह से मासूम कुत्तों आपको आमतौर पर सड़कों पर नजर आएंगे, लेकिन कैसे कुत्तों की किलिंग की जा रही है वो डिटेल्स आपके सामने बिग बॉल के जरिए रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोकेशन 3 लोकेशन है, हैदराबाद, हनुमनकोंडा और कामारेड्डी। कितने कुत्ते मारे गए? हैदराबाद में 100 कुत्ते मारे गए। अभियुक्त इसमें गिरफ्तारी भी, यानी कार्रवाई भी करने की कोशिश की गई है। एक सरपंच समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए, कार्रवाई की गई, हत्या का इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया। दूसरी जगह है हनमकोंडा, जहां पर 300 कुत्ते मार दिए गए। इस पूरे मामले में भी पुलिस के पास शिकायत पहुंची है और 2 सरपंच समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी को पूरा कर लिया गया है। कामारेड्डी की बात करें, वहां पर भी इसी तरह का वादा किया गया था और 200 कुत्तों को मारा गया है। यहां पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और 5 सरपंच समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हत्या का केस इस पूरे मामले में दर्ज किया गया है। तो यह वो पूरी कहानी है और कहा यह जा रहा है कि कुत्तों को मारने के लिए सरपंचों ने बाकायदा एक व्यक्ति को जहरीले इंजेक्शन लगाने के लिए नियुक्त किया है। कुत्तों की हत्या के बाद उनके शव गांव के बाहर दफनाए गए। जब प्रशासन को इसकी जानकारी मिली तो वेटनरी डॉक्टर्स की टीम ने कुत्तों के शव को गड्ढों से खोदकर बाहर निकलवाकर उनका पोस्टमार्टम किया। विसरा के सैंपल फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए ताकि मौत की सही वजह और इस्तेमाल किए गए जहर के बारे में जानकारी मिल सके।